हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि इंग्लिश वाले को भी सॉल्व कर ही रहे हैं। तो फिलहाल इस बुक की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, तो वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन मतलब क्या, रेलगाड़ी संबंधी जो सवाल है उसका पार्ट ए कर रहे हैं हम। पहले पार्ट बी हम करेंगे बाद में, जिसमें क्या होंगे, सब्जेक्टिव सवाल होंगे। पहले हम कर रहे हैं पार्ट ए। और पार्ट ए में भी अगर आप देखा जाए तो पूरी की पूरी सीरीज में पार्ट 5वां चल रहा है। 4 पार्ट अब तक आ चुके हैं, वीडियो सीरीज के 4 पार्ट आ चुके हैं। तो एक एक पार्ट जरूर देखना और पूरा पूरा देखना, एक एक सवाल को अपने हाथों से ट्राई भी करना, तो अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा खासा बेसिक इसका चैप्टर का जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे आगे इस पार्ट को शुरू करते हुए। और ये क्या है हमारे इस पार्ट में, पहला सवाल तो ये आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो फटाफट से एक बार ट्राई करें, अपनी तरफ से पेन और कॉपी लेकर ही मेरे वीडियोस को देखें। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सवाल को करते हैं। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया है। अब आप अपने आंसर यहाँ पे मैच करवा सकते हैं। ये कह रहा है कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्या है, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, 196 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी इसको 12 सेकंड में पार कर लेती है और वही रेलगाड़ी 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल क्या है, दोनों ज्ञात करो। देखो चाल तो हम डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि सेम रेलगाड़ी ने एक बार तो 96 मीटर प्लेटफॉर्म को पार किया और एक बार 141 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार किया। जब इसको पार किया तो 12 सेकंड लगे और जब इसको पार किया तो 15 सेकंड लगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 सेकंड ज्यादा लगे। क्यों लगे 3 सेकंड ज्यादा? क्योंकि यहाँ पर 45 मीटर ज्यादा तय हुआ है। भाई सेकंड प्लेटफॉर्म को जब पार कर रहा है ना, तो 45 मीटर ज्यादा तय करने पड़ गए, इसी वजह से 3 सेकंड ज्यादा लग गए। तो यहाँ से डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस में डिफरेंस ऑफ टाइम का डिवाइड लगा लो, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, 45 में ये डिवाइड लगा लो 3 का, कितना मिल गया 15। तो ये 15 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो गया हमारी स्पीड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें, क्योंकि सारा ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। तो इंटू 18/5 कर दो, ये कितना मिल गया, देखो 54 मिल गया। कितना मिल गया, 54 मिल गया। यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या होगी, चाल होगी। इसका मतलब ये और ये तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब दूरी ज्ञात करना है हमें। किसकी दूरी? रेलगाड़ी की दूरी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। देखो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो रेलगाड़ी की चाल हमने निकाली है यहाँ पे 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। ये चाल कैसे, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कोई भी एक पकड़ लो आप, चाहे ये पकड़ लो चाहे आप ये पकड़ लो, कोई भी एक पकड़ लो, अपन इसको ले लेते हैं। तो मान लिया कि 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, कितने सेकंड में पार किया, 12 सेकंड में। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 12। लेकिन ध्यान रखें कि जब रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तब वो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार नहीं कर रही, वो प्लेटफॉर्म की लंबाई के अलावा खुद की लंबाई को भी पार कर रही है। ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है पहले कि जब खंबे को पार करना है तो क्या करना है। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में पार करती है तो क्या होता है। जब दो ट्रेन थोड़ी दूरी पर है तो एक दूसरे को पार कर रही है तो क्या होता है। इसके अलावा ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार कर रही है तो क्या होता है। ये सारी चीजें हम शुरुआत के पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि सारे सवालों के साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी डिस्कस कराते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को तो पार करेगी ही, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, खुद की लंबाई को भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया L। ठीक है, बस आपको ये L ही फाइंड करना है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये 12 जब इस तरफ चला जाएगा, ये जो 12 है वो जब उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, देखो 12 × 5 कितना होगा, 60। यहाँ पे आ गया 6 और 12 + 6 कितना हो गया, 18। ये है हमारे पास 96 + L। तो यहाँ से आप देख सकते हो L की वैल्यू कितनी आ गई, 84 मीटर आ गई। भाई 180 - 96 कितना हो गया, 84 मीटर। यानी हमारा ये आंसर नहीं है, तो बचा क्या, फिर ऑप्शन सी ही बचा, और वैसे ऑप्शन सी ही है। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से आपको सवाल समझ में आ चुका है और आपने ट्राई भी कर लिया और आपने मेरे से पहले अपना आंसर निकाल भी लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे अगले सवाल को, 26 नंबर सवाल को। फटाफट से समझ लें, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लें। यह कह रहा है कि दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखो सवाल को कैसे चेंज किया। नॉर्मली क्या होता है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है। इस बार ये कह रहा है
कि दो ट्रेन तो चल रही है, लेकिन आप तो बताओ कि भाई पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के चालक को कितने समय में पार करेगी, दूसरी ट्रेन को नहीं, दूसरी ट्रेन के चालक को कैसे पार करेगी। अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि जिनके बेसिक ढीले होते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा का सारा बेसिक तो याद किया नहीं, केवल ट्रिक्स याद कर ली, ये आया तो ये कर दूंगा, ये आया तो ये कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल चेंज होते हैं फिर गाड़ी फंस जाती है। तो ऐसे में बेसिक क्लियर होना जरूरी है, जैसे मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ और 5 बार कह रहा हूँ हर वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ध्यान से समझें अच्छी तरीके से सवाल को। ये कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं, प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है, दोनों की लेंथ आपको 500 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि समांतर ट्रैक पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड करके यूज करेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी के चालक को पार करना है, ध्यान रखना, तो भले ही चालक को पार करना है, लेकिन चालक बैठा तो रेलगाड़ी में ही है, और रेलगाड़ी की चाल जितनी होगी उतनी की उतनी चालक की चाल होगी, स्पीड होगी, है नहीं। तो स्पीड जो है वो तो हम चालक की स्पीड और सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड दोनों सेम लेंगे, क्योंकि चालक बैठा तो ट्रेन में ही है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे, पहले तो इनको जोड़ दो, 45 और 30 दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर आपको कितना मिल गया, ये मिल गया 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि सारा ऑप्शन हमें सेकंड में दे रखे हैं और जो लेंथ है वो भी मीटर में दे रखी। तो ये मैंने निकाल ली रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दोनों ही ट्रेन की, या फिर आप कह सकते हो कि एक आदमी की और एक ट्रेन की रिलेटिव स्पीड निकाल ली। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, तो टाइम हमें दे रखा है सवाल में, टाइम नहीं दे रखा है, तो टाइम तो हमें फाइंड करना है, चलो कोई बात नहीं, टाइम फाइंड करना है तो ये लिख दिया टी, ये तो हमें फाइंड करना है। हमें लेंथ दे रखी है, ठीक है, लेंथ किसकी दे रखी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लेंथ दे रखी है, कितनी है, 500 मीटर। अब ध्यान रखना, जब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को पार कर रही है, जब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को पार कर रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की क्या लंबाई है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप तो ये देखो कि ये ट्रेन जब धीरे धीरे आगे जाएगी तो उस ट्रेन को सिर्फ उस चालक को पार करना है, इसका मतलब यहाँ पर लेंथ कौन सी यूज लेंगे, पहली वाली ट्रेन की लेंथ यूज लेंगे। गलती से दोनों लेंथ को जोड़ मत देना आप, क्योंकि जब आप दोनों लेंथ को जोड़ोगे इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेलगाड़ी ने पूरी रेलगाड़ी को कवर किया है, लेकिन इस पूरी रेलगाड़ी को थोड़ी कवर करना है, मुझे तो केवल इसके अंदर जो एक आदमी बैठा है उसको कवर करना है। देखो ध्यान से डायग्राम के हेल्प से समझना यहाँ पे कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ऐसा आ रही है, और इसके अंदर मान लो ये चालक बैठा है, ये रहा, इसके अंदर बैठा है, समझना इसके अंदर बैठा है, मैंने ऊपर बनाया, आप समझना अंदर बैठा है, और ये एक सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है, ये यहाँ से सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है। अब अगर आप क्या करते हो कि इसकी लेंथ को और इसकी लेंथ को जोड़ देते हो, इसका मतलब तो क्या हो गया कि इस ट्रेन ने क्या किया, इस पूरी की पूरी ट्रेन को कवर किया, दूसरी ट्रेन को, लेकिन पूरी ट्रेन को थोड़ी कवर करना है, आपको तो सिर्फ इस आदमी को पार करना है। तो कौन सी लेंथ काम आएगी, देखो पहले तो ये फ्रंट पोर्शन इस आदमी के बराबर आएगा, फिर धीरे धीरे ये ट्रेन आगे की तरफ मूव करेगी और इसका बैक पोर्शन इस आदमी की तरफ आएगा, तो पता चलेगा कि ये आदमी पार हो गया। अब इसकी बची हुई लेंथ से मुझे कोई मतलब नहीं, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आप सिर्फ पहली लेंथ की पहले ट्रेन की लेंथ काम में लो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 500। अब फटाफट इसको सॉल्व कर दे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देखो 5 से काट दो, ये 100 टाइम्स कट गया, उसके बाद 25 से काट दो, 3 बार में कट गया, 25 से काट दो, 4 बार में कट गया, 3 से इसको काट दो, ये देखो 6 बार में कट गया, 6 जब उस तरफ चला जाएगा तो 6 × 4 कितना हो गया, 24। तो टाइम कितना मिल गया, 24 सेकंड। ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में। तो रटना बिल्कुल नहीं है कि दो ट्रेन आई तो जोड़ देंगे, दो एक प्लेटफॉर्म आया तो जोड़ देंगे, कब जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और ये आपको ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, आप तो क्या करो, पार्ट 1 से लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट एक एक सवालों के साथ साथ देख लो, तो वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक एक सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ और एक एक सवाल से रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैं साथ ही साथ डिस्कस कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे सवाल पे, क्या कह रहा है देखो, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती, मतलब एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो इनकी चाल का अनुपात कितना है ये आपको ज्ञात करना है। देखो दो रेलगाड़ियां हैं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी तब तो इनको इतना और इतना टाइम लगेगा, लेकिन जब वो एक दूसरे को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, 23 सेकंड टाइम लगेगा। तो आपको दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बिल्कुल नहीं रटना है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और बेसिक इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा बेसिक है। सिंपल सा क्या करना है, आप तो पहले दोनों की स्पीड को मान लो S1 और S2, मान लिया पहले की स्पीड S1 और दूसरे की स्पीड S2, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब पहली रेलगाड़ी आदमी को पार कर रही है, इसका मतलब वो खुद की लंबाई को ही पार कर रही है,
ठीक है, तो खुद की लंबाई कितनी है, यहाँ पर लंबाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है क्या सवाल में। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 और 17 सेकंड में पार करती है, तो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी चाल में अनुपात क्या है। अब यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रखी है, तो पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों की लंबाई यहाँ अलग अलग है। ठीक है, पहले अलग अलग लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मान लिया कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई L1 है, ठीक है, ये लिख दिया L1, और अपॉन में हम क्या लिख देंगे, टाइम, कितना टाइम लगा, 27 सेकंड का टाइम लगा। क्लियर। उसके बाद सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो इसको क्या लिखेंगे, मान लिया मैंने इसकी लंबाई L2 है, और सेकंड ट्रेन को उस आदमी को पार करने में कितना समय लगा, 17 सेकंड का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17, और दोनों को एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगा, 23 सेकंड का टाइम लगा। जब दोनों एक दूसरे को पार कर रही है और विपरीत दिशा में पार कर रही है, तो स्पीड हम कौन सी यूज लेंगे, रिलेटिव, और वो भी कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के। ये मैंने दोनों को जोड़ लिया, आई बात समझ में, दोनों को जोड़ लिया। अब दोनों को जोड़ तो लिया, लेकिन ध्यान रखें दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब इस बार देखो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, इसका मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई हम यूज लेंगे। पिछले सवाल में क्या था कि ये ट्रेन इसके चालक को पार कर रही थी, इसलिए मैंने केवल इस ट्रेन की लंबाई को लिखा। इस बार दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की लेंथ का सम यानी योग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो योग कितना है, L1 प्लस L2, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, और डिवाइड में लिख देंगे टाइम। टाइम कितना लगा, 23 सेकंड्स का टाइम लगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 23 सेकंड्स। आई बात समझ में। तो ये हमने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। अब आप क्या कर सकते हो, 1 बाई 1 कि S1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लो, S2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लो। यहाँ से क्या होगा, S1 और S2 की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको L1 L2 का रेशियो मिल जाएगा, L1 L2 का रेशियो मिल जाएगा, वो यहाँ पे रखोगे तो S1 S2 का रेशियो मिल जाएगा। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप L1 और L2 की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख लो, ठीक है। जैसे L1 की वैल्यू कितनी है, तो L1 की वैल्यू है 27 S1, यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, 27 S1, ठीक है। L2 की वैल्यू कितनी आएगी, 17 S2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17 S2। देखो रटने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर भी कई जगह आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी, लेकिन कहाँ तक और कितना रटोगे। तो बेसिक क्लियर हुआ तो सवाल अच्छी तरीके से हो जाएगा। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ यहाँ से उठा के यहाँ पर रख के सॉल्व ही तो करना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ये 23 जब इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या मिलेगा, 23 S1 प्लस 23 S2, ये 23 इस तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये पीछे बचा मेरे पास, क्या बचा, तो ये बचा मेरे पास 27 S1 प्लस 17 S2। आप देखोगे कि ये 23 जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो 27 में से 23 चला जाएगा तो मेरे पास बचेगा 4S1। उसके बाद में ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 23 में से 17 चला जाएगा तो क्या मिलेगा, इक्वल में 6S2। आपको S1 S2 का रेशियो फाइंड करना है, तो कितना मिल गया, 4 इस तरफ भेज दो तो 6/4 यानी कितना, 3/2। कितना हो गया, 3/2। 3/2 यानी ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो आई होप क्या किया है ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल को। अब आप चाहो तो यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हो, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से आप ट्रिक भी बना सकते हो, लेकिन फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। जो ट्रिक्स है वो बेसिक से ही बनती है, आप जहाँ पे भी इसकी ट्रिक देखोगे वो यहीं से बनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे 28 नंबर के सवाल को, और फटाफट से एक बार पॉज करें और ट्राई करें क्या है आपका आंसर, समझें इसको, फिर यहाँ से मैच भी करा लें अपने आंसर को। ये कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है ये ज्ञात करो, ठीक है। सवाल आई होप अच्छी तरीके से आप समझ गए। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है जिसकी लंबाई पहली रेलगाड़ी की आधी है। तो मान लिया कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई L है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 2L है, तो जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी लंबाई ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, आधी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर लिया, 12 सेकंड में पार कर लिया। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के निकालेंगे। तो दोनों की स्पीड को जोड़ लो, 48 और 42 कुल मिलाकर कितने हो गए, 90। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मैंने क्या कर दिया, इंटू 5/18 कर दिया, सो दैट ये किसमें चेंज हो जाए, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऑप्शन किसमें है,
मीटर में है। ये आ गई मेरे पास रिलेटिव स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी लिखेंगे, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो दोनों की कुल लंबाई लिखेंगे हम। ठीक है, जस्ट पिछले सवाल में हमने किया था, और उससे पिछले सवाल में क्या था कि आदमी चालक को पार कर रहा था, तो वहां पे हमने क्या किया था और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, देखो सारी चीजें अलग अलग चल रही है, तो रटोगे तो फंसोगे। अब यहाँ पर फिलहाल एक ट्रेन दूसरे को पार कर रही है, तो 2L और L कितने हो गए, 3L, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3L, और बट्टा में कितना टाइम लग रहा है, 12, तो 12 यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा कि ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी। ट्रेन की लंबाई मिल गई तो आगे हमें हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब मैंने इसको काट लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5 बार में कट गया। उसके बाद जब मैंने इसको काटा तो ये 4 बार में कट गया। ये 4 जब इधर आएगा तो 5 × 4 20, और 20 × 5 कितने हो गए, 100। इसका मतलब L की वैल्यू कितनी आई, 100। अगर L की वैल्यू 100 आई है, इसका मतलब 2L की वैल्यू कितनी होगी, 200 मीटर होगी। यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। दूसरी रेलगाड़ी जो कि पहली की आधी है वो कितनी है, 100 मीटर लेंथ की। फिलहाल हमारे ये लेंथ काम आएगी। अब ये कह रहा है कि ये सेम ट्रेन 200 मीटर वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। इस बार प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, देखो तो प्लेटफॉर्म तो स्टेबल है, वो तो हिल नहीं रहा है, तो स्पीड कौन सी काम में लेंगे, हम सिर्फ ट्रेन की स्पीड काम में लेंगे। और वो कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है, यहाँ पे लिख लो 48, और इसको फिर से इंटू 5/18 कर लो, ताकि जो है ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाए। और ये जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस कितनी, तो डिस्टेंस 200, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस L, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखेंगे, क्योंकि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तब वो खुद की लंबाई तो कवर करती ही है, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी कवर करती है, तभी जाकर वो प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा कवर हो पाएगा ना, पार हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने शुरुआत के 3 पार्ट्स में हमने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 45 सेकंड का, यहाँ पे मैंने लिख दिया 45 सेकंड। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 9 से काटा 2 बार में, और 9 से काटा 5 बार में। ठीक है, उसके बाद में 2 से इसको काट लो, ये कट गया देखो 24 बार में। ये 5 जब इस तरफ आएगा तो 5 × 5 कितने हो गए, 25, और 25 × 24 कितने हो गए, 600। ठीक है, यानी L + 200 बराबर 600। तो आप देखोगे L की वैल्यू कितनी आ गई, 400। भाई 600 में से 200 घटाओगे तो कितना आ गया, 400 आ गया, 400। और यही आपको फाइंड करना था, लेंथ किसकी, लेंथ प्लेटफॉर्म की। तो ये है हमारा आंसर, ऑप्शन ए। क्लियर। आई होप अच्छी तरीके से एक एक सवाल सही से समझ में आ रहा है आपको, पूरे समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक जरूर करना। ठीक है, और कमेंट में भी लिख के बताना कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और आना ही चाहिए क्योंकि आप एक एक सवाल मेरे साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं हमारे अगले सवाल पे, 29 नंबर सवाल पे। देखो क्या कह रहा है, 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। 2 स्टेशन है, 220 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, खड़ा है, इस तरीके से पड़ा है, मतलब खड़े तो क्या होंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये आपको फाइंड करना है, समझना ध्यान से। यहाँ पर स्टेशन 1 है, यहाँ पर स्टेशन 2 है, मतलब स्टेशन ए और स्टेशन बी इस तरीके से बना लिया। स्टेशन ए से जो रेलगाड़ी रवाना हो रही है वो किस स्पीड से रवाना हो रही है, वो हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ से जो ट्रेन रवाना हो रही है वो किससे रवाना हो रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के बीच की कुल लेंथ कितनी है, तो ये हमें दे रखी है 220 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल लेंथ हमें दे रखी है। अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, तो आगे ये सवाल कह रहा है कि पहले मतलब 30 मिनट के बाद में दूसरी रेलगाड़ी रवाना हुई, मतलब पहली रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी, उसके 30 मिनट के बाद में ये रेलगाड़ी रवाना हुई है। आधे घंटे तक तो ये वहीं पे बैठी थी, तो आधे घंटे में ये कहीं ना कहीं थोड़ी आगे आ जाएगी। कितनी आगे आ जाएगी, आप देख सकते हो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। ये रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलती है। भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल लेती है, तो आधे घंटे में कितनी चलेगी, 40 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब जब तक आधा घंटा बीतेगा तब तक ये वाली जो ट्रेन है ना वो यहाँ तक आ चुकी होगी। कितना, 40 किलोमीटर तक तो आ चुकी होगी। आई बात समझ में। अब दोनों के बीच में गैप कितना बचेगा, केवल 180 बचेगा। 220 में से 40 तो खत्म हो गया, और अब ये ट्रेन यहाँ पर बैठी है, मतलब अब यहाँ से चलना शुरू होगी और वो वहां से चलना शुरू होगी। अब ये चलना शुरू होगी, तब आप देख लो कि ये जब यहाँ से चलना शुरू होगी तो दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा, दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, तो दोनों के बीच का गैप है 220, दोनों के बीच का गैप है 180।
क्योंकि 40 तो कवर हो गया ना, तो 180 है। और कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, टाइम मिल जाएगा। स्पीड कौन सी लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। तो रिलेटिव स्पीड लिख लो, एक की 80 है और एक की 100 है, कुल मिलाकर कितने हो गए, 180 हो गए। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है इसलिए मैंने जोड़ दिया। तो मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, टाइम मिल गया। कितना मिला, 1 घंटा। कितना मिला, 1 घंटा। कहने का मतलब है कि यहाँ से अब उनको 1 घंटा लगेगा और वो मिल लेंगे रास्ते में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मान लिया वो रास्ते में यहाँ पे कहीं पे मिले और यहाँ से कितने समय बाद मिले, तो 1 घंटे के बाद में मिले। तो आपको देखना है कि ये जहां पर मिले हैं वो ए से कितना दूर है, ए से कितना दूर है। तो आप तो देखो कि ये तो 40 किलोमीटर है ही है, इसके अलावा ये डिस्टेंस कितनी है आपको, तो ये फाइंड करना है। अगर ये डिस्टेंस मिल जाती है तो दोनों को जोड़ लोगे आप, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि ये ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक आई, कितने समय में आई, 1 घंटे में आई, क्योंकि 1 घंटे में मिली है मतलब 1 घंटे में आई है। तो आप तो देख लो कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो आपको पता ही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो 40 तो ये वाले और 80 ये वाले, कुल मिलाकर कितने हो गए, 120 हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए, 120 हो गए। तो 120 किलोमीटर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में, 120 किलोमीटर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ गया। डायग्राम के हेल्प से आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं करना पड़ा, मतलब डायग्राम बनाया तो डायग्राम में ही पूरा सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर। और इस सवाल के अंदर पर्टिकुलरली क्या है कि रेलगाड़ी की लंबाइयां जो है नेग्लिजिबल मान रखी, रेलगाड़ियों की लेंथ दे ही नहीं रखी है। और 220 किलोमीटर अपने आप में इतनी बड़ी डिस्टेंस है कि इसके सामने रेलगाड़ी की लंबाई क्या मायने रखती, नेग्लिजिबल है रेलगाड़ी तो एक तरीके से फिर इसके सामने। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल क्लियर है आपको ये। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 30। फटाफट से एक बार इसको देख लें, यहाँ पे आपके सामने सवाल को बड़ा कर देते हैं, इसको एक बार ट्राई कर लें अपनी तरफ से। अब समझे, ये कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो वह किस समय मिलेंगी। इस टाइप के सवाल हमने जब टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर किया था, समय चाल और दूरी वाला चैप्टर किया था, वहां पर हमने खूब सारे सवाल किए थे। बिल्कुल वही टाइप है, बस यहाँ पर कार की जगह रेलगाड़ी लिख दिया और इस सवाल को रेलगाड़ी वाले चैप्टर में डाल दिया। ठीक है, बाकी सवाल के अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो रेलगाड़ी है ना, इसको आप कार मान सकते हो, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर नेग्लिजिबल मान रखी है, क्योंकि 110 किलोमीटर अपने आप में इतना लंबा है, उसके आगे रेलगाड़ी की लंबाई कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तो नेग्लिजिबल है ये, और यहाँ पर लेंथ दे ही नहीं रखी है वैसे रेलगाड़ी की, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल ही मानना है आपको। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस देखा है, अच्छी तरीके से समझा है, तो आपके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे समझो ध्यान से और उसको बाद में देख लेना। यहाँ पर सबसे पहले देखो कि ये दो स्टेशन है हमारे पास, मान लो ए और बी। ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी रवाना होगी, कितने बजे रवाना होगी, 7 बजे प्रातः 7 AM। कितनी स्पीड से रवाना होगी, 20 किलोमीटर पर आवर से। और वहां से एक रेलगाड़ी रवाना होगी प्रातः 8 बजे, कैसे, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पे लिख दिया 25 किलोमीटर पर आवर। कब रवाना होगी, 8 AM को। अब आप देखोगे कि ये 7 बजे रवाना हुई है, ये 8 बजे रवाना हुई है, तो जब तक 8 बजेंगे तब तक ये रेलगाड़ी 1 घंटा चल चुकी होगी, क्योंकि ये तो 7 बजे रवाना हो गई थी। तो 1 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। तो आप देखोगे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो आप देखोगे 20 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया। मतलब ये ट्रेन अब यहाँ तक आ चुकी है। पूरी डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, इन दोनों के बीच की पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये हमें सवाल में दे रखा है। देखो कितना दे रखा है, 110। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने 110। इस 110 में से 20 किलोमीटर तो इसने पहले ही ट्रेवल कर लिया। अब 8 बजे, ठीक है, 8 बज गए और ये पहली ट्रेन यहाँ पे आ गई। अब ये ट्रेन यहाँ से है और ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, इन दोनों को मिलकर ये गैप खत्म करना है बीच का। तो ये बीच का गैप कितना है, तो आप देख सकते हो कि 110 पूरा था, उसमें से 20 तो चला गया, पीछे कितना बचा, 90। तो ये 90 किलोमीटर का गैप खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम आप 8 बजे में जोड़ दो, क्योंकि 8 बजे तक तो इनकी पोजीशन ये है। अब इनको जो भी टाइम लगेगा वो 8 बजे से आगे का जो टाइम होगा वही होगा। तो कितना टाइम लग रहा है आप निकाल लो। ये 90 बीच का जो गैप है वो खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस लिख दी मैंने 90, अपॉन स्पीड लिखेंगे तो स्पीड कैसे लिखेंगे, दोनों को सम लिखेंगे, दोनों का योग लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो 20 और 25 कितने हो गए, 45। तो ये मैंने 45 का डिवाइड लगा लिया। आप देखोगे 2 घंटे और लग रहे हैं, मतलब 8 बजने के बाद में 2 घंटे और लगेंगे और ये गैप बीच का खत्म हो जाएगा इनका। दोनों मतलब धीरे धीरे करके गैप खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों वो मिल लेंगी ट्रेन। तो 2 घंटे और लगे 8 बजे के बाद में, तो टाइम क्या हो गया फिर, 8 बजे के बाद में 2 घंटे और, तो प्रातः 10 बज गए। क्लियर है। तो आई होप अच्छी तरीके से ये सवाल आपको समझ में आ चुका है। 30 तक के सवाल हमने पूरे कर लिए हैं, एक एक सवाल किया है।
ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल को भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, लैंग्वेज का वहाँ पे इश्यू नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे वाले सवालों को हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल